हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे जो पीएसटी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। तो आपके जो क्वेश्चन है 2004 से लेकर 2024 तक ऑल जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन मैंने 1000 प्लस क्वेश्चन आपके जो सेलेक्ट किए हैं। 1000 प्लस आपके क्वेश्चन हैं जो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और इसकी जो पीपीटी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। और अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना चाहिए जो स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करना चाहिए और उसका जो बेल आइकन होता है उसको ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना चाहिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिले सबसे पहले। तो यूट्यूब आपको तभी नोटिफाई करेगा जब आप ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट 30 जो प्लस क्वेश्चन है, 30 प्लस क्वेश्चन आपकी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और दोनों लैंग्वेज में आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश, और ऑल सब्जेक्ट के मैंने मिक्स क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी सब्जेक्ट की रिसर्च मैथोलॉजी है, ठीक है। इसमें आज की क्लास में हिंदी जो सब्जेक्ट है उसकी रिसर्च मैथोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है। जूलॉजी वगैरह मतलब साइंस वाली फैकल्टी का सबका मिक्स करके मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मैंने जो है उनको कलेक्ट करके रखा है आप सभी के लिए। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो आपका हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपकी क्वेश्चन है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए और जो हिंदी वाले हैं वो यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए और क्वेश्चन को आप खुद भी पढ़ के इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण इकाइयों का यादृच्छिकरण का एक हिस्सा है, क्या है? प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, मिलान है, प्रयोग है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो इंग्लिश वाले भी यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपका प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन एक्सपेरिमेंट प्रयोग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का जो क्वेश्चन आपके 21 की जो सीरीज जो पहले वाली क्लास है उसमें 20 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए थे, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 21 से स्टार्ट कर दिए। इसी सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और उसकी पीपीटी भी आपको उसी प्रकार से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैं शोधकर्ता अध्ययन में चर को नियंत्रित करने और या हेरफेर करने का प्रयास करता है, किसमें? प्रयोग में, परिकल्पना में, सैद्धांतिक ढांचा में और अनुसंधान डिजाइन में। यहाँ इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई किसी मेरे आंसर में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक अतिरिक्त प्रयोगात्मक शोध अध्ययन में प्राथमिक लक्ष्य द्वारा उत्पादित प्रभाव को अलग करना और पहचानना है। आश्रित चर, बाहरी चर, स्वतंत्र चर और उलझन चर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है 23 का? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्र चर, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक अतिरिक्त प्रयोगात्मक शोध अध्ययन में प्राथमिक लक्ष्य स्वतंत्र चर द्वारा उत्पादित प्रभाव को अलग करना और पहचानना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक उपाय विश्वसनीय है यदि यह लगातार परिकल्पना, परिणाम, प्रक्रिया और संवेदनशील प्रदान करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? 24 नंबर का करेक्ट आंसर आपका परिणाम, बी ऑप्शन आपका रिजल्ट सही हो जाएगा कि एक उपाय विश्वसनीय है यदि यह लगातार परिणाम प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि साक्षात्कार जिसमें प्रश्न पहले ही तैयार हैं को कहा जाता है, क्या? टेलीफोनिक साक्षात्कार कहा जाता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है, असंगठित साक्षात्कार कहा जाता है या संरचित साक्षात्कार कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पहले से ही तैयार है, ठीक है, प्रश्न पहले से ही तैयार किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। संरचित साक्षात्कार उसको कहते हैं जो पहले से प्री प्लानिंग हो, जिसके क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान होती है, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाता है, संरचित साक्षात्कार कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 25 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि में प्रत्येक जनसंख्या तत्व के चयन की ज्ञात और समान संभावना होती है। उद्देश्य पूर्ण नमूना
नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण, प्रारंभ नमूनाकरण और सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। यहाँ इंग्लिश वाले देख लीजिए अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है 26 में, तो 26 नंबर में पूछा गया है कि में प्रत्येक जनसंख्या तत्व के चयन की ज्ञात और समान संभावना होती है, किस में होती है? तो ये होती है आपकी सरल यादृच्छिक नमूनाकरण में, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम जो सरल यादृच्छिक नमूनाकरण है उसमें जो जनसंख्या का जो तत्व है उसमें प्रत्येक का जो चयन है वो संभव होता है, समान रूप से उनका चयन किया जाता है। ठीक है, किसी के पक्षपात की संभावना यहाँ पे बहुत कम होती है, मतलब जहाँ से भी डाटा लिया जाता है वो समान रूप से, ऐसे समझा जाता है कि समान रूप से सभी को इक्वल रखा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस बात का प्रमाण है कि अवधारणा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, तकनीक या प्रक्रिया वास्तव में इंडेंट अवधारणाओं को मापती है। विश्वसनीयता, प्रतिकृति, स्केलिंग और वैधता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इस बात का प्रमाण है कि अवधारणा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, तकनीक या प्रक्रिया वास्तव में इंडेंट अवधारणा को मापती है। विश्वसनीयता, प्रकृति और स्केलिंग और वैधता। तो यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर आपका वैधता, वैलिडिटी, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन है वो सत्य है, सत्य नहीं है। नोट पूछा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सत्य हैं, 3 कथन आपके सही दे रखे हैं, बाकी एक आपका रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें पहचाने गए उप समूहों से एक यादृच्छिक चयन प्रक्रिया शामिल है। नमूने में समूह का अनुपात हमेशा उनकी जनसंख्या अनुपात से मेल खाना चाहिए। अनुपातहीन स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विशेष रूप से पर्याप्त बड़ी उपसमूह तुलना में सहायक होता है। अनुपातिक स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण में एक प्रतिनिधि नमूना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो असत्य कथन है वो है कि नमूने में समूहों का अनुपात हमेशा उनकी जनसंख्या अनुपात से मेल खाना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रायोगिक डिजाइन एकमात्र उपयुक्त डिजाइन है जहाँ संबंध स्थापित किया जा सकता है। मजबूत, रैखिक, कमजोर, कारण और प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रायोगिक डिजाइन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है उसमें एकमात्र उपयुक्त डिजाइन है जहाँ संबंध स्थापित किया जा सकता है। किसके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, कारण और प्रभाव, कोज एंड इफेक्ट। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है कि बुद्धिवाद निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग है? तर्क और तर्क का, अनुसंधान समाधान का, तर्क का, पिछले निष्कर्ष का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, तर्क और तर्क का, लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ज्ञान पर अधिकतर निर्भर करता है? क्या निर्भर करता है? तार्किक समझ, घटनाओं की पहचान, पूर्व ज्ञान, दिए गए विकल्पों में से सभी। तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ज्ञान पर अधिकतर निर्भर करता है? तार्किक समझ, घटनाओं की पहचान, पूर्व ज्ञान और दिए गए विकल्पों में से सभी। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, तार्किक समझ, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और अगर आपको इस जो क्लासेस मेरे द्वारा जो छोटी छोटी क्लासेस करवाई जा रही है, अगर आपको मैराथन क्लास चाहिए कि 100 क्वेश्चन की, 200 क्वेश्चन की, आप हमें मैराथन क्लास प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमें क्लास को पार्ट्स में नहीं देखना पड़े। तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो वो क्लास आपको मैराथन के तौर पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापने योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित अनुसंधान को संदर्भित करता है? राय, अनुभववाद, अटकलें और तर्कवाद। तो यहाँ पे 32 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुभववाद। ठीक है, एम्पिरिसिज्म। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अनुसंधान विधि निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में लागू है सिवाय स्वास्थ्य देखभाल, धर्म,
व्यवसाय और सरकारी कार्यालयों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 33 का बी ऑप्शन, धर्म, रिलीजन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी क्लास आपकी जो एग्जाम है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने रिपीट किया है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित सभी क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथन है सिवाय इसके। डेटा का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया गया है, डेटा व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है, परिणाम सामान्यकरण योग्य हैं और परिणाम का प्रयोग अभ्यास में सुधार के लिए किया जाता है। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये असत्य कथन है कि परिणाम सामान्यकरण योग्य है। बाकी आपके ये 3 कथन है वो सही है कि डेटा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया गया है, डेटा व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है और परिणाम का प्रयोग अभ्यास में सुधार के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। तो एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा गया है कि एक्शन रिसर्च की आपकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे चर को कसकर नियंत्रित किया जाता है, परिणाम सामान्यकरण योग्य हैं और आंकड़े प्राय गुणात्मक होते हैं और परिणाम कारण और प्रभाव संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो किसके बारे में आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, तो एक्शन रिसर्च की पूछी गई है। 35 नंबर का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आंकड़े प्राय गुणात्मक होते हैं, डेटा आर यूजुअली क्वालिटेटिव। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि कोई शोधकर्ता अपनी कक्षा में लैपटॉप का उपयोग करने के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है ताकि उनकी योग्यता और मूल्य का पता लगाया जा सके, तो वह संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध का संचालन कर रहा है। प्रायोगिक, लागू, मूल्यांकन, बुनियादी। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि ये क्लास में पूछा गया है कि जो लैपटॉप का उपयोग करते हैं उसका क्या प्रभाव रहा है, उसके प्रभाव को देखने के लिए, ठीक है, उसकी योग्यता और मूल्यांकन का पता लगाया जा सके। तो संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध किया जाएगा, तो वो किस प्रकार के शोध के माध्यम से इसका आकलन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, इसका संचालन करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा सी ऑप्शन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि खोजपूर्ण अनुसंधान निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को संबोधित करता है। यदि, इफ, हाउ, कैसे, क्यों, वाही, क्या, वाट। तो इसमें खोजपूर्ण अनुसंधान के बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका 37 का हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या, वाट। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 37 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन सा खोजपूर्ण अनुसंधान के लिए जानकारी प्राप्त करने का स्रोत नहीं है। नोट पूछा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा खोजपूर्ण अनुसंधान, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में पूछा गया है कि जानकारी प्राप्त करने का स्रोत नहीं है। सामग्री विश्लेषण, सर्वेक्षण, केस स्टडी और पायलट अध्ययन। तो करेक्ट आंसर आपका 38 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सामग्री विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। ए ऑप्शन आपका 38 नंबर का सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना सर्वेक्षण और घरेलू सर्वेक्षण में आमतौर पर आम है। सजातीय उत्तरदाता, जन्मजात स्मरण, त्रुटि मुक्त और प्रतिक्रिया बोझ। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना सर्वेक्षण और घरेलू सर्वेक्षण में आमतौर पर आम है। सजातीय उत्तरदाता, जन्मजात स्मरण, त्रुटि मुक्त और प्रतिक्रिया। तो होमोजीनियस जो है रेस्पोंडेंट्स। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 39 का। 39 का करेक्ट आंसर आपका जन्मजात, कोग्निटिव रिकॉल आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 39 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपका पीपीटी से बाहर हो चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि केस स्टडी में डेटा संग्रहण की निम्नलिखित में से किस विधि पर चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ पे केस स्टडी में डेटा संग्रहण की निम्नलिखित में से किस विधि पर चर्चा नहीं की गई है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, मेल सर्वेक्षण, अवलोकन। तो यहाँ पे 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कर्मचारी टर्नओवर और नौकरी खोलने के सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस नमूना तकनीक का उपयोग किया जाता है। सरल यादृच्छिक नमूनाकरण,
क्लस्टर नमूनाकरण, प्रमाणित नमूनाकरण, सुविधा नमूनाकरण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 41 नंबर का पूछा गया है, 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर प्रमाणित नमूनाकरण, ठीक है। सर्टिफाइड सैम्पलिंग आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस मामले के अध्ययन में स्थापना सर्वेक्षण की सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है। स्थापना सर्वेक्षण की जो सीमा है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो है लागत, सीमित डेटा, अकुशल साक्षात्कारकर्ता और छोटा नमूनाकरण। तो इस मामले के अध्ययन में स्थापना सर्वेक्षण की सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो है आपका करेक्ट आंसर 43 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोस्ट लागत, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ETJO में फोकस समूह के विशिष्ट प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवधारणा और संकेतक, परिभाषा, अभिलेखों की उपलब्धता और संज्ञानात्मक स्मरण। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, संज्ञानात्मक स्मरण, कोग्निटिव रिकॉल, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ETJO सर्वेक्षण में प्री टेस्ट साक्षात्कार का ड्रॉबैक है। छोटे सरल आकार, गैर सरल सहकारी प्रतिक्रिया, जांच, प्रश्नवाली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसके बारे में पूछा गया है, ETJO सर्वेक्षण में प्री टेस्ट साक्षात्कार ड्रॉबैक है, तो उसका ड्रॉबैक आपका हो जाएगा 45 नंबर का ए ऑप्शन, छोटे सरल आकार, स्मॉल सिंपल साइज, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि केस स्टडी में डेटा संग्रहण की निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो केस स्टडी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो इसमें कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता, प्रश्नवाली, फोकस समूह, सहसंबंध विधि और द्वितीय डेटा। तो यहाँ पे 46 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन, सहसंबंध विधि का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता। ये मतलब चर के बीच में जो रिलेशन सहसंबंध होता है उसके बारे में पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे केस स्टडी में जो प्रयोग किया जाता है वो आपकी पर्सनवाली हो गई, ठीक है, क्वेश्चनरी हो गई, फोकस समूह हो गया, फोकस ग्रुप हो गया, और द्वितीय डेटा सेकेंडरी डेटा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बाकी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट आपका सी है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि केस स्टडी में डेटा संग्रहण की निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। डेटा संग्रहण में किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, किसके अंदर, इट इज सर्वे। ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन आ चुका है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में है जो हिंदी है 46 नंबर क्वेश्चन की आ चुकी है, और 47 नंबर का जो हिंदी ट्रांसलेट है वो नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट में लेके आऊँगी, ठीक है, तो लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ क्लास के लास्ट में, ठीक है। तो अब देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि इस मामले के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा प्री टेस्ट साक्षात्कार का मूल उद्देश्य है। संभावित समस्या की पहचान करना, नमूना आकार ज्ञात करने के लिए, और पर्सनवाली विकसित करना, और एजेंसी प्रतिनिधि का उपयोग करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका किस बारे में पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कि इस मामले के दिन में निम्नलिखित में से कौन सा प्री टेस्ट साक्षात्कार का मूल उद्देश्य है। तो प्री टेस्ट साक्षात्कार का जो मूल उद्देश्य है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे संभावित समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इकाइयों का चयन करने के लिए संचालन परीक्षण में निम्नलिखित नमूना प्रकार में से किसका उपयोग किया जाता है। सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, क्लस्टर नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण, निर्णय नमूनाकरण। तो यहाँ पे इकाइयों का चयन करने के लिए संचालन परीक्षण में निम्नलिखित में से नमूना प्रकार में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वो आपका उपयोग किया जाता है ए ऑप्शन, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऑपरेशन परीक्षण के बाद शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण निष्कर्ष सुझाया गया था। अत्यधिक
कुशल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित साक्षात्कार की आवश्यकता, नमूना आकार बढ़ाया जाना चाहिए, सर्वेक्षण बजट में अच्छी वृद्धि और फोकस समूह को शामिल किया जाए। तो यहाँ पे ऑपरेशन परीक्षण के बाद शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण निष्कर्ष सुझाया जाता है? तो वो निष्कर्ष आपका सुझाया जाता है ए ऑप्शन, अत्यधिक कुशल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित साक्षात्कार की आवश्यकता, नीड ऑफ हाईली स्किल्ड एंड वेल ट्रेंड इंटरव्यूअर। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि प्रतिक्रिया विश्लेषण सर्वेक्षण RAS में निम्नलिखित नमूना प्रकार का उपयोग किसमें किया जाता है? सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, क्लस्टर नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण, स्थिरीकृत नमूनाकरण। तो प्रतिक्रिया विश्लेषण सर्वेक्षण में निम्नलिखित नमूना प्रकार का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका स्थिरीकृत नमूनाकरण, सर्टिफाइड सैम्पलिंग। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस चरण में शोधकर्ता साहित्य से परामर्श लेता है? साहित्य से परामर्श लेता है। लिटरेचर रिव्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि परामर्श लेता है ऑपरेशन परीक्षण, प्रतिक्रिया विश्लेषण सर्वेक्षण, दस्तावेज डिजाइन विश्लेषण और प्री टेस्ट इंटरव्यू। तो करेक्ट आंसर 52 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, दस्तावेज डिजाइन विश्लेषण। ठीक है, डॉक्यूमेंट डिजाइन एनालिसिस, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि इस मामले के अध्ययन में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक हो सकता है? संज्ञानात्मक विश्लेषण, संज्ञानात्मक अनुसंधान, फोकस समूह, प्री टेस्ट साक्षात्कार, प्रतिक्रिया विश्लेषण सर्वेक्षण। तो इस समूह के अध्ययन में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह हो सकता है, सहायक हो सकता है? तो करेक्ट आंसर 53 नंबर का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्री टेस्ट साक्षात्कार, जो प्री टेस्ट इंटरव्यू है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली के शुरुआती चरणों में अवधारणाओं और परिभाषाओं का आकलन और स्पष्टीकरण करने में उपयोगी है? ऑपरेशन परीक्षण, दस्तावेज डिजाइन विश्लेषण, फोकस समूह, प्रतिक्रिया विश्लेषण सर्वेक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली के शुरुआती चरणों में अवधारणाओं और परिभाषाओं का आकलन और स्पष्टीकरण करने में उपयोगी है? तो ऑपरेशन परीक्षण हो गया, दस्तावेज डिजाइन विश्लेषण हो गया, फोकस समूह हो गया और प्रतिक्रिया विश्लेषण। तो करेक्ट आंसर 54 नंबर का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, फोकस समूह। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, फोकस ग्रुप्स। सी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्थापना सर्वेक्षण में माप त्रुटियों के सटीक स्रोत को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों की तुलना में अधिक सहायक हो सकता है? फोकस समूह, ऑपरेशन परीक्षण, प्रतिक्रिया विश्लेषण सर्वेक्षण, दस्तावेज डिजाइन विश्लेषण। तो यहाँ पे किसके बारे में? स्थापना सर्वेक्षण में माप त्रुटियों के सटीक स्रोत को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों की तुलना में अधिक सहायक हो सकता है? तो यहाँ पे 55 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन, प्रतिक्रिया विश्लेषण सर्वेक्षण, रेस्पॉन्स एनालिसिस सर्वे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपका जो 47 नंबर क्वेश्चन था उसको देखते हैं। और जो हमारा जो 47 नंबर क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा वो था, मिसप्रिंट हो चुका था। ठीक है, हिंदी और उसकी ट्रांसलेट गलत हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखो कि ETJO सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ ETJO सर्वे? तो व्यवसाय के आधार पर नौकरी रिक्ति और टर्नओवर डेटा एकत्रित करने की व्यवहार्यता का आकलन करना, श्रम की कमी की समस्या का विश्लेषण करना, कर्मचारियों के अभिप्रेरणा स्तर का आकलन करना और कर्मचारी कारोबार के लिए योगदान कारण का विश्लेषण करना। तो यहाँ पे ETJO सर्वेक्षण का जो मूल उद्देश्य था वो आपका था व्यवसाय के आधार पर नौकरी रिक्ति और टर्नओवर डेटा एकत्रित करने की व्यवहार्यता का आकलन करना। तो आपका ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। टू assess the feasibility of collecting job vacancy and turnover data by occupation।
तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है, आज के जो क्वेश्चन है वो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी क्लास लाने का और भी अच्छे क्वेश्चन करवाने का। तो रिसर्च मैथोलॉजी ने, अगर आपने रिसर्च मैथोलॉजी मेरे द्वारा जो प्रोवाइड करवाई जा रही जो क्वेश्चन है वो कर लिए, तो आपकी जो PhD एंट्रेंस में क्वेश्चन आपके इससे बार नहीं पूछे जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होंगे। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ कि आपको जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो थ्योरी में पढ़ाया जाए, ठीक है। थ्योरी के नोट्स आपके प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो जब भी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको थ्योरी क्लासें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी कि आपको थ्योरी क्लास के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। रिसर्च मैथोलॉजी की जो थ्योरी है वो आपको यूट्यूब पे मतलब बहुत ही कम देखने को मिलेगी, तो जो रिसर्च मैथोलॉजी है उसकी थ्योरी मैं जल्दी लेके आऊँगी। तो मैं उसमें देख रही हूँ कि जो ऑल यूनिवर्सिटी, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें रिसर्च मैथोलॉजी के जितने भी टॉपिक है वो सारे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का मैंने जो सिलेबस है वो निकाला है, तो उसमें जितने जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने ऐसे कलेक्ट करने की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ से मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ रिसर्च मैथोलॉजी का। तो थ्योरी क्लास आपको जल्दी मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट और भी प्रोवाइड करवा सकूँ। तो जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।